Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to see heart, okay? And the question is, ma'am, why again we start a heart and at a random? Actually, there is one student and she asks about diastolic pressure and सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ओके, तो ब्लड प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा दिल कैसा और वो कैसे काम करता है, तभी पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर आप किसको बोलते हो और ब्लड प्रेशर कैसे होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, किस एज में होने का चांसेस होता है. ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो किससे बना हुआ है. ऑब्वियसली बात है, हार्ट इज एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल. तो क्या हमारा वो क्या सीक्वेंस क्या है, सेल से बनेगा टिश्यू एंड टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, देन इट विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. दिस इज ऑल ओके, इतना तो हमें पता ही था. तो एक्चुअली में क्या है कि आपका जो सेल है वो कैसा सेल है, तो दिस इज द सेल and here it's having this fibers which helps in contraction and relaxation. So the group of cell is known as tissue. So this is what, this is a group of cell. Have a look. This is a group of cell. है ना, ये आपका क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल हो गया. एंड दिस ऑल आर न्यूक्लियस. तो आपका जो कार्डियक सेल होता है वो यूनिन्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस का बना हुआ. तो इतने सारे सेल हैं मिलकर टिश्यू बना रहा है, बट दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड. हैव अ लुक एट द कनेक्शन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जुड़े हुए हैं. ये दिस इज अ टिश्यू एंड टिश्यू विल मेक ऑर्गन एंड ऑर्गन इज व्हाट, योर हार्ट. तो नाउ द थिंग इज, so sorry it's not working. So your heart and ma'am, this is not a heart structure. Yes, of course this is not a heart structure. क्योंकि बात ये है ना बच्चे कि जब आप लोगों को दिल वो कार्ड पे बनाना पड़ेगा, आप लोगों को वो जो मैम को एक खूबसूरत सा डेकोरेटिव हार्ट बना के देना होगा, तो दैट टाइप ऑफ डेकोरेटिव हार्ट यू आर नॉट एबल टू मेक. ओके, तो ये आपका काम थोड़ा सा आसान कर दिया गया है. बट हाँ, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत आपका रियल हार्ट होता है, जो या फिर जो रियल डायग्राम ऑफ योर हार्ट होता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्राम ऑफ हार्ट. ओके, have a look. So how it look like, I kept it, otherwise I'll use it again. So what is it, your heart is made up of like this. This is your structure of your heart. Okay, now you ask me, ma'am, why it's open over here? So it's not like that. Wait, I'm drawing it particularly. The two section you have in your heart, all okay? Now one pipeline is here, another pipeline is here. It will open in this chamber from the inner side, no? And here I am going to draw the blood vessel. Okay, this is the blood vessel and one more blood vessel is here. Or listen, I'm going to make it too easier to you all. Wait, don't draw it like this. Now cut it from here only and draw it here. It is little bit easier to you all. ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में. Now क्या है, आपका जो दिल है वो इस तरह से यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे खुल रहा है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे खुल रहा है ना अंदर से. सो दिस वन इज व्हाट, ये आपका ऑरिकल हो गया, वेंट्रिकल, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, है ना. और यहाँ पे फिर ये जो वाल्व्स होते हैं, ये वाल्व आपके रुके होते हैं. हियर देयर इज अ वाल्व, इट्स कनेक्टेड विद टेंडरी. इस तरह से यहाँ फाइबर से कनेक्टेड होते हैं जो इस गेट को रोक रहे होते हैं ना, ऐसे ऐसे. इट्स लाइक दिस. तो ये तो अब फिर बोलोगे मैम जगह ही भर गया, जगह नहीं भर गया, बहुत पतला सा फाइबर होता है. तो यहाँ तो आई ड्रॉ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस वन, है ना. ये आपका क्या हो गया, दिल का एक पोर्शन है और ये आपके दिल का दूसरा पोर्शन है. अब हम लोग समझेंगे हमारा ये जो दोनों दिल का पोर्शन है ये काम कैसे करता है. तो हमारा जो दोनों दिल का पोर्शन, पहले नाम पढ़ लो. नाम में क्या है, आपके दिल से नीचे का पोर्शन से जो भी CO2 आ रहा है वो इस वाले ब्लड वेसल के थ्रू होते हुए इंटर करेगा. एंड द नेम ऑफ दिस ब्लड वेसल इज व्हाट, इंफीरियर वाना कावा.
बट इंफीरियर, इंफीरियर मतलब नीचे वाला, तो ऑब्वियसली बात है कि नीचे मतलब आपके दिल के नीचे के पोर्शन से जितने भी CO2 आ रहे होंगे वो इस सेक्शन से होकर के एंटर करेंगे हार्ट में। एंड दिस इज द वन, आपके दिल के ऊपर से जो भी पोर्शन होंगे, इट मीन्स योर ब्रेन, योर फेस, योर एवरीथिंग, तो वो कहाँ खुलेंगे, यहाँ पे आके खुलेंगे। एंड दिस वन इज नोन एज व्हाट, सुपीरियर वाना कवा। Is it all clear? Inferior वाला कवा एंड सुपीरियर वाला कवा, काम क्या था इनका, ये क्या लेके आए हैं, CO2 लेकर के आए हैं, CO2 कहाँ से CO2 लेके आए हैं, आपके दिल के नीचे के पोर्शन से, आपके दिल के ऊपर के ऑर्गन से। क्यों लेके आ रहे हैं भाई, हमारे सेल ने ATP बनाया, ग्लूकोज तोड़ा, ग्लूकोज तोड़ के बनाया ATP, और ATP बनाने के बाद उन्होंने बनाया CO2, जो CO2 उन्होंने खून को रिटर्न दे दिया है, भाई आप लेकर के जाओ, ये CO2 एक्सचेंज करा करके ऑक्सीजन लेके आना, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। तो आपका जो खून का जो नली है, वो जो नदी है, नदी में नाव जो बह रहा था आपका RBC, WBC और एवरीथिंग, है ना, तो आपका वो जो नाव है वो क्या लेकर के चल रहा है, वो नाव लेकर चल रहा था CO2। एक्चुअली CO2 बहुत कम RBC में होते हैं, वो डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, नदी के पानी में वो बह रहे होते हैं, हमारा बच्चे हो, ऐसी बात है। तो वो आ गए हैं यहाँ पे, है ना। अब क्या होगा, आपका दिल ऐसा सिकुड़ेगा तो आपका ये CO2 पहुंच जाएंगे यहाँ, ठीक है, आ गई बात। फिर ये नीचे वाले पोर्शन सिकुड़ेगा तो आपका जो CO2 है वो यहाँ से निकलेगा, ये पोर्शन से होता हुआ निकलेगा, वन इन अ राइट लंग्स, वन इन अ लेफ्ट लंग। एक कहाँ चला जाएगा, राइट लंग्स में और पाइपलाइन, और एक कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट लंग में। अब समझ में आई कि लंग्स के बिल्कुल करीब में दिल क्यों है, अभी आगे और समझ में आएगा, है ना। तो ये राइट एंड लेफ्ट लंग में क्यों चला गया, CO2 था तो ले गया है लंग्स के पास, क्योंकि हमने सांस लिया है तो नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, विंड पाइप से लंग्स के ब्रोंकियाई, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई, टर्शियरी ब्रोंकियाई से टर्मिनल ब्रोंकियाई, वो हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच करके वेट कर रहा है ऑक्सीजन। एल्वियोलाई के पास जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उतर जाएगा, ठीक है, ये वाला स्टेशन वाली बात हम लोग पढ़ रखे थे, तो वैसे चला जाएगा। आगे बात समझ में, लंग्स के पास गया है। नाउ द थिंग इज व्हाट, कि लंग्स जो है वो क्या करके दिए, फिल्टर करके दिए, एंड आपका जो ब्लड है वो इसके थ्रू एंटर कर रहा है, कहाँ, यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या आया, ऑक्सीजन। ये कहाँ से चल करके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके लंग्स से। ये गए कहाँ थे, लंग्स को गए थे, ये कहाँ से आ रहे हैं, लंग्स से आ रहे हैं, एंड अगेन इट विल मूव हियर ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन विल मूव विद दिस पाइपलाइन टू ऑल ओवर दी बॉडी। तो इसको आप क्या बोलोगे, आउटा, ठीक है, ये हो गया आपका आउटा। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी देखो, हम लोग इसको पढ़े इंफीरियर वाला कावा, सुपीरियर वाला कावा, ये पढ़े आउटा, लेकिन इन दोनों को अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। क्या नाम है, तो जो आप लोग आर्टरी या वेन का डेफिनेशन बहुत इजीली पढ़े होंगे। क्या चीज़ था आपका, आर्टरी एंड वेन। आर्टरी वो था जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाए, वेन वो था जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाए। यहाँ पे थ्योरी गलत होने वाली है, क्योंकि ये वाला जो ब्लड वेसल है ना, ये हमारी आर्टरी है, और रही बात, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन लेके जाती है, लेकिन यहाँ से चल के क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली आर्टरी क्या लेके जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप एक्सेप्शन पढ़ रहे हो, क्या पढ़ते हो कि आर्टरी कैरी करता ऑक्सीजनेटेड, वेन कैरी करता डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में आर्टरी का डेफिनेशन क्या है, आर्टरी इज अ ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट। आपके दिल से खून उठा के दूर तक जाने वाली जो नाली होगी वो आर्टरी होगी, ठीक है, और आपके दिल के पास आने वाली जो नाली होगी वो आपकी वेन होगी। तो जो आपके दिल से दूर जा रहा है, इधर वो पूरे ऑर्गन में जा रहा है या लंग्स में जा रहा है, दूर तो जा ही रहा है ना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आर्टरी, ठीक है। तो वो किस फैमिली से बिलोंग करेगी, आर्टरी फैमिली से। सो नेम ऑफ दिस इज व्हाट, इसका नाम क्या हो जाएगा, पुल्मोनरी आर्टरी, एंड दिस वन इज पुल्मोनरी वेन, क्योंकि ये दिल के करीब आ रहा है। यहाँ तक आगे बात समझ लो, पुल्मोनरी आर्टरी एंड पुल्मोनरी वेन। अब एक बार वापस से हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो दिल है वो कैसा सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। देखिए, ये दिखने में 4 अलग अलग सेक्शंस लग रहे हैं, है ना। अब चारों अलग अलग सेक्शन अलग अलग टाइम पे तो सिकुड़ेंगे, फैलेंगे नहीं, दो एक साथ, ऊपर वाले दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं, नीचे वाले दोनों एक साथ सिकुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो, यहीं पे आपको पढ़ना है, डबल सर्कुलेशन भी इसी से कनेक्टेड है, बहुत क्लोज कनेक्टेड है, अभी वो देख लेते हैं। तो क्या है कि आपका जो ये दोनों सेक्शन है वो एक साथ सिकुड़ेगा, तो यहाँ से CO2 यहाँ और यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ नीचे आ गया, ये सिकुड़ेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा आपके कहाँ, आउटा में, और CO2 कहाँ जाएगा, लंग्स में। अब बात है किसकी, सिस्टोल की, या फिर आप बोलो डायास्टोल की।
सिस्टोल मतलब क्या हुआ, सिस सिकुड़ना, सिकुड़ना, किसका सिकुड़ना, आपके दिल का सिकुड़ना। डायास्टॉल, डायस्टॉल, डाया होना मतलब इसका डायलेट होना, फैलना, फूलना, तो फूलना किसका हो जाएगा, ये आपके दिल का, है ना। तो दिल जब सिकुड़ेगा उसको आप क्या बोलोगे, सिस्टोल कर रहा है, और दिल जब फैलेगा उसको क्या बोल रहे हो, डायस्टॉल कर रहा है। तो दिल सिकुड़ कब रहा है, जब ये पोर्शन ऐसे सिकुड़ा, ऑक्सीजन चला, ये आउटा से होके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, तो यहाँ पे इस आर्टरी में लगने वाला जो प्रेशर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक बीपी, ब्लड प्रेशर। आ गई बात समझ में, ठीक है। सिस्टोल कर रहा हमारा दिल, सिकुड़ रहा हमारा दिल, दिल एम्प्टी हो गया क्योंकि दिल के पास कुछ है नहीं अभी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था वो भी भेजना है, CO2 रिच, ऑक्सीजन रिच ब्लड भी भेजना है। तो दिल ने बड़ा तेज पंप करा है, और वो तेजी से पंप वाली जो ब्लड है हमारी वो कहाँ गई, आर्टरी में। तो आर्टरी या आर्टरी आपकी जो होती है इसमें बहुत प्रेशर से ब्लड ट्रैवल करता है, अगर आर्टरी कट जाए तो फिर इंसान का बच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एंड दैट्स वाई यू नो कि जो ब्लड वेसल्स आपको बाहर दिख रहे होते हैं आपके हाथ में, पाँव में, ये सारी आर्टरीज नहीं है, ये वेन है। क्यों बाहर में वेन होते हैं भाई, अगर आर्टरी हो गलती से चोट लग जाए तो खून ही बह जाए सारा हमारा, बचेगा क्या। आर्टरी कहाँ प्रेजेंट है, डीप इनसाइड द बॉडी, ओके। ये बाहर में दिखने वाले सारे क्या हैं, वेन्स हैं। तो देखिए हुआ क्या, हमारा दिल सिकुड़ा और चला गया सारा का सारा खून बाहर। तो जिस तेज ताकत के साथ, तेज प्रेशर के साथ, या उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर। इसको मापा जाता है कितने में, 120 mmHg, मतलब मिलीमीटर पर HG पर पारा, या फिर आप उसको मरकरी बोल सकते हैं, मरकरी के हिसाब से उसको मेजर किया जाता है। नाउ हैव अ लुक हियर। तो अब तो ये तो ठीक है आपका चला गया। अब दिल जो है वो ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है कि उसने आप अगर अपने अंदर से खून को फेंका भी है तो खुलेगा तो वापस खून आएगा, लेकिन वो उसके खुलने का जो प्रेशर है वो प्रोसेस है थोड़ा धीरे होता है, सिकुड़ा बहुत तेज से, खुलेगा बहुत धीरे धीरे। तो वो जो खुल रहा है तो उसके पास क्या आएगा, CO2 आएगा और ऑक्सीजन आएगा, है ना। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज डायस्टोलिक बीपी। सॉरी, अगली बात समझ में। तो इसको हम कैसे नापते हैं, 80 mmHg। अब आप लोग यही चीज कैसे पढ़ते हो, बीपी 120/80 mmHg बोला जाता है। बीपी नॉर्मल है, कैसे नॉर्मल है कि आपका दिल बहुत सही तरीके से पंप कर रहा है, तेज प्रेशर के साथ, इतने प्रेशर के साथ कि आपका ब्लड जो है वो 120 mmHg के हिसाब से क्रॉस कर रहा है आपके आर्टरी को। फिर अगर डायास्टॉल का बोले तो फिर क्या होगा, आपके वेन से आने वाले जो ब्लड है वो क्या हो रहे हैं, वो भी आपके दिल में प्रॉपर प्रेशर के साथ आ रहे हैं। तो दिस इज द गुड। लेकिन अगर वही हाई बीपी हो जाएगा तो क्या होगा, हाई बीपी में ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। तो हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड पे बढ़ने वाला प्रेशर, ब्लड पे प्रेशर क्यों बढ़ेगा, देखिए जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल की डायमीटर बहुत अच्छी खासी है ना, डायमीटर अच्छी खासी है। अब आपका ये आरबीसी रहा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग यहाँ पे, ठीक है, डायमीटर इतना है, मस्त मजे से बह के जाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बीपी नॉर्मल है। हुआ क्या, आगे जाने के बाद पता चला ये जो हमारा रास्ता है वो थोड़ा सा कैसा हो गया, संकीर्ण हो गया। संकीर्ण मतलब डायमीटर जो है वो कम हो गई, रास्ता जो है वो थोड़ा सा पतला हो गया। अगली बात समझ में, रास्ता थोड़ा सा पतला हो गया। अब इतनी भीड़ एक साथ तो नहीं निकल पाएगी ना, तो क्या होगा, जब ये निकलने चाहेंगे सारे के सारे तो यहाँ पे कुछ अटक जाएंगे, कुछ रुक जाएंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो रैली निकली हुई है, सारे लड़के कॉलेज के पूरे 10,000 लड़के एक साथ निकले हुए हैं, और बहुत चौड़ा सा रोड था जिस रोड से बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। अब वहाँ पे क्या हुआ, लाठीचार्ज होनी शुरू हो गई, ठीक है, मेन रोड पे। अब मेन रोड पे लाठीचार्ज हो तो जो बाईपास है या फिर जो पतले पैसेजेस है, रास्ते हैं, वहाँ से लोग भागने शुरू करेंगे। तो जब भागने शुरू करेंगे तो वहाँ पे भीड़ बढ़ेगी तो जल्द भागने में प्रॉब्लम होगा नहीं,
जब भीड़ बढ़ेगी, सारे एक दूसरे पे धक्का मुक्की गिरने पड़ने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। तो दैट इज अ बीपी। आपके ब्लड वेसल्स में भी यही होता है, पैसेज है, खून है, पूरी रैली चल रही है मस्त मजे से, जहाँ पे उनको इशू हुआ वहीं पे वहाँ पे रुक जाएंगे। जब वहाँ पे कुछ लोग वेट करने लगेंगे, कुछ लोग को जाना है, नहीं हमें जाने दो, जल्दी जाने दो, हमें जाने दो, जल्दी जाने दो, प्रॉब्लम होनी है। दैट इज हाई बीपी। अब लो बीपी कब होगा? लो बीपी कब होगा? जब रही बात आपके खून की कि आपका पाइपलाइन तो अच्छा खासा डायमीटर वाला है, बट योर ब्लड इज नॉट हैविंग दैट मच थिकनेस। आपका ब्लड बहुत ही पतला है, क्या ही बेचारा प्रेशर लगा पाएगा। अगली बात समझ में? सो हियर योर RBC इज प्रेजेंट, WBC इज प्रेजेंट एंड एवरीथिंग, लेकिन उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। अब रैली निकली थी, रैली कितनों की? 100 बच्चों की, ठीक है, चौड़ा सा रोड, 100 बच्चे, कितना ही प्रेशर होएगा? आरी बात समझ में ना? तो दैट इज व्हाट? लो बीपी। सो दैट इज ऑल्सो -120 में से भी कम, 80 में से भी कम, दैट इज माइनस में बीपी आएगा, मतलब इसको लो बीपी बोलते हैं। तो लो बीपी वालों को क्या बोला जाता है? आपको क्या करना होगा भाई? ऐसा करो, घोलो नमक पी जाओ, इधर ORS पी जाओ। तो नमक घोल के पीने से क्या होगा? नमक में प्रेजेंट है सोडियम, आपके इस खून को कर देगा गाढ़ा, मतलब वो 100 बच्चों की भीड़ को 1000 10,000 बच्चों के बराबर बना देगा। तो जब 10,000 बच्चों की भीड़ आ गई तो प्रेशर तो बनेगी नहीं। आई बात समझ में? सो दैट इज लो बीपी। एंड हाई बीपी में फिर आपको बोला जाता है भाई आप अपना ब्लड डाइल्यूट करा लो। मान लो यहाँ पे ये जो लोग थे, ये अगर इतने वो ताव वाले लोग नहीं होते, गर्म दल वाले लोग नहीं होते, नरम दल वाले होते, या फिर मान लो कि वो ऐसे खुसक खुसक कर निकलने वाले लोग होते, तो निकल गए होते, वो मस्त मजे से अटकते ही नहीं कहीं पे भी। तो आपका हाई बीपी कैसे कंट्रोल होगा? जब आपका ब्लड पतला होगा तो आपका हाई बीपी नॉर्मल है, क्योंकि भाई ब्लड गाढ़ा है, गाढ़े ब्लड को जाने में देर पहुंचती है। अब वो धक्का मुक्की कर रहे हैं, रास्ता पतला हो रखा है, तो पतले से ब्लड जो होंगे वो निकल आएंगे। वही लो बीपी में क्या करना होगा? आपको अपने ब्लड को गाढ़ा करना होगा ताकि उनका प्रेशर बना रहे। आ रही है बात समझ में? क्या है बीपी? तो लेटर ऑन इन सर्कुलेटरी सिस्टम वी विल लर्न डिटेल अबाउट योर हार्ट, व्हाट द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, बट यहाँ तक आई थिंक आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसा लगता है कि आपको और भी कुछ है जो आपको ईजिली समझ पाना है बायो टर्म से रिलेटेड, तो प्लीज़ you are free to contact me. Thank you everyone.